रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। नीरा की आंखें अचानक खुल गईं। हर रात की तरह आज भी उसने अंधेरे में अपने हाथ से सिरहाने रखे मोबाइल को टटोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसलते हुए फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराहट में अपने चेहरे पर हाथ फेरा और तभी उसकी उंगलियां अपनी आंखों की जगह खाली गड्ढों को महसूस कर कांप उठीं। नीरा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। तभी उसने कमरे में किसी की आहट सुनी। कोई उसके पास आ रहा था। वह घबराकर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसने किसी के ठंडे हाथों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। वह कांप उठी। एक धीमी और भयावह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हारी आंखें मेरे पास हैं, उन्हें वापस पाने का एक ही तरीका है। नीरा के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। तुम्हारी आंखों का मालिक। वह आवाज धीरे धीरे हंसने लगी। अचानक उसे अपनी आंखों की जरूरत का एहसास हुआ। उसने उन आंखों को वापस पाने के लिए वह सब कुछ करने की ठान ली, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, समय खत्म हो गया। अगली सुबह जब नीरा के परिवार वाले कमरे में आए तो उन्होंने उसे बिस्तर पर बेसुध पाया। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसने वह सब कुछ पा लिया हो जो वह चाहती थी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। नीरा अब हमेशा के लिए उस अंधकार का हिस्सा बन चुकी थी।